मित्रों, चुनाव जब आएगा तब तो आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे ही, तब तो आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे ही। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहता हूं कि कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। जिन्होंने वादा खिलाफी की है, क्या उनका हिसाब चुकता करोगे कि नहीं करोगे? चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, क्या हालत कर दिया इन्होंने। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे आंसू पी के सोते हैं, रात रात रोते हैं, और मां बच्चों की हालत देख करके असहाय होकर के रात भर बिलखती रहती है। ये सरकार जो गरीब के घर में चूल्हा तक जले, इसकी अगर चिंता न कर सकती हो, और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मित्रों, महंगाई इतनी गरीब को परेशान कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई रोक नहीं पाने के लिए एक शब्द भी बोला है? ये इनका अहंकार इतना है कि उनको जनता जनार्दन की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिनको आपकी परवाह नहीं है, क्या उनकी परवाह करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए? और इस चुनाव में ऐसे लोगों को ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो, आने वाले दिनों में सालों तक हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसी बेवफाई करने की हिम्मत इस देश का कोई भी दल न कर सके। इस देश का संकल्प होना चाहिए कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनके सारे चक्के पक्के, उनके साथीदार, उन सबको भी आने वाले चुनाव में हिंदुस्तान की राजनीति में नीचे धकेल देने की आवश्यकता है। आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं की भाषा देखिए। वो शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे? जिनको गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए पूरे कैमराओं का पूरा हुजूम लेकर के गरीब की झोपड़ी देखने के लिए जाना पड़ता है, और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं।
हमने गरीबी को जिया है, हमने गरीब के दर्द को जाना है। और कोई अगर गरीब के ऊपर इस प्रकार से मजाक करता है, मखौल उड़ाता है, तो मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जो बचपन में मैंने अपनी गरीबी के समय अनुभव की थी। हमारे गांव पर नमक छिड़का जा रहा है। क्या बातें करते हैं। आपके यहां एक एमपी चुन करके दिल्ली में बैठे हैं, वो मीडिया के सामने ऐसे ड्रामेटिक वे में कह रहे हैं कि मेरे मुंबई में तो 12 रुपये में खाना मिलता है, कहीं भी जाओ मिल जाता है। भैया 12 रुपये में खाना मिलेगा क्या? ये क्यों गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं? क्या भाइयों बहनों ये बात आपको मंजूर है? अगर इस प्रकार की बातें करने वाले लोग गरीबों का भला कर सकते हैं, गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचा सकते हैं, गरीब के माँ बाप बीमार हो तो दवाई पहुंचा सकते हैं, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए शिक्षा दे सकते हैं, जिनकी परिभाषा ही ऐसी है, जिनके लिए 26 रुपये की इनकम यानी गरीबी से बाहर आ गया, यही अगर इनकी सोच होगी तो मेरे देश के गरीबों का क्या होगा? भगवान ही उसका मालिक है और कोई उसका बचा नहीं सकता। ये हाल उन्होंने करके रखा है। हम विकास की राजनीति चाहते हैं, हम जोड़ने की राजनीति चाहते हैं, हम 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति के भरोसे हिंदुस्तान का भाग्य निर्धारित करना चाहते हैं।